हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग CSV फाइल को रीड करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप लेवल फाइल में और यहाँ पर ये डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा। यदि आपको नहीं पता है डिपेंडेंसी कहाँ पर मिलेगी तो डोंट वरी, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मेरा गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको मिलेगा। आप वहाँ से इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में, सिंक करिए अपने प्रोजेक्ट को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस फोल्डर स्ट्रक्चर को करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज। ऑलराइट, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक एसेट फोल्डर, क्योंकि उसी में हम लोग रखने वाले हैं अपने CSV फाइल को, जिसको हम लोग रीड करने वाले हैं। तो जैसे ही आपने इसको प्रोजेक्ट में कर लिया तो आप इस ऐप पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, फिर यहाँ नीचे कहीं आपको फोल्डर दिखेगा, फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक और लेयर ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पर एसेट फोल्डर को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है। बाद आपको इस फोल्डर स्ट्रक्चर को अगेन कर देना है एंड्रॉयड में। तो ये हमारा पुराना वाला स्ट्रक्चर है, पर आपका एसेट फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा और इसी एसेट फोल्डर में हम लोग रखने वाले हैं अपने CSV फाइल को। तो हमारा जो फाइल है वो मेरे डाउनलोड्स में है, ये हमारा ये फाइल है। इसको मैं सिंपली यहाँ से करूँगा कॉपी, जाऊँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, सिंपली यहाँ पर एसेट में इस चीज़ को पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जो इसका नेमिंग है वो मैं कर दूँगा सिटीज़। दैट्स इट। तो ये हमारा जो CSV फाइल है ये इसके अंदर आ चुका है और इसको हम लोग अभी ओपन करेंगे। तो ये तो मेरा एक प्लगइन है जिसके थ्रू ये रीड मतलब आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको नोटपैड में ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको इसको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है एक्चुअली में CSV फाइल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो टॉप का आपको यहाँ पर लाइन दिख रहा है ना, ये होता है एक्चुअली में हेडर, जो टॉप पर दिया जाता है किसी भी CSV फाइल में, और उसके नीचे उसकी एंट्रीज़ होती हैं। और हमारे केस में ये सेपरेटर है कॉमा, कॉमा के बाद ही अगला जो हमारा बोल सकते हो ब्लॉक है उसका नाम दिया हुआ है। जैसे हमारे केस में सिटी है, लैट है, लॉन्ग है, कंट्री, ISO 2, अपने इंडिया का होता है IN, एडमिन का नेम, कैपिटल, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रॉपर। तो ये हमारा हेडर है और इसके नीचे सिटी क्या है, दिल्ली, लैट क्या है 28.600। तो ऐसे ही ये जो मैपिंग होती है ना वो इस तरह से होती है। इसकी टॉप पर हेडर होता है, उसके नीचे सारे इसके एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारा टॉप का हेडर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव टू दैट हमारा जो वैल्यू होता है उस फील्ड के अक्रॉस नीचे होता है उसके। तो अब हम लोग चलेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और इस चीज़ को हम लोग पार्स करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार ये जो हेडर है इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड्रॉयड स्टूडियो में चलता हूँ और यहाँ पर एक हमें डेटा क्लास बनाना पड़ेगा, जैसे हमारा टॉप का हेडर है उसी के रिस्पेक्टिव में। तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ सिटीज़ और ये एक डेटा क्लास होगा, मेक श्योर करें इस चीज़ को। और यहाँ नीचे मैं वो सारी फील्ड्स को कर देता हूँ पेस्ट। तो एक एक करके मैं ये फील्ड बनाऊंगा। सिटी विच इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग, लेट विच इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ये डबल होता है लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर रहा हूँ। आप इसको डबल भी कर सकते हो लेकिन उसके इसमें आपको कुछ चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारा कंट्री, ISO 2, अगेन ये स्ट्रिंग होगा। और इसके बाद है हमारा एडमिन का नेम, सो एडमिन अंडरस्कोर नेम, ये भी हमारा स्ट्रिंग है। उसके बाद है हमारा कैपिटल, इंडिया कैपिटल क्या है कमेंट करके बताओ। कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये GK पढ़ा रहा है को क्या कर रहा है। पॉपुलेशन प्रॉपर, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग होगा। अब आप कहोगे यार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो डबल में होता है, तो आपने क्यों स्ट्रिंग लिया है। तो आप चाहो तो डबल ले सकते हो लेकिन आपको फिर वहाँ पर इसको पार्स करना पड़ेगा, तो समटाइम्स वो एरर थ्रो कर सकता है। तो सेफ साइड में मैं इस चीज़ को खेल रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को स्ट्रिंग में लिया है, क्योंकि स्ट्रिंग में कोई एरर नहीं आ सकती इस वजह से। ऑलराइट, सो चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। उससे पहले मैं अपना लेआउट आपको दिखा देता हूँ। तो लेआउट बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं है, कंस्टेंट लेआउट है, उसके अंदर एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू है क्योंकि थोड़ा बड़ा डेटा है दैट्स वाई, और एक टेक्स्ट व्यू है, बस इतना ही है यहाँ पर। और टेक्स्ट की जो ID है वो है TV कैपिटल CSV। गो बैक टू मेन एक्टिविटी। हम लोग यहाँ पर अपने फाइल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूंगा रीड CSV फाइल।
ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। तो मुझे रीड करना है अपने एसेट फोल्डर में पड़ा हुआ फाइल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बफर रीडर की हेल्प लूँगा। बफर रीडर, और इसका जो इनपुट है वो होता है रीडर। तो मैं अपने एसेट में ओपन कॉल करूँगा और यहाँ पर मुझे फाइल नेम पास करनी पड़ेगी। तो मैं पास करूँगा cities.csv और यहाँ पर कॉल कर दूँगा रीडर, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है रीडर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एरर अभी नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे समथिंग विच इज़ कॉल्ड CSV पार्सर। तो इसका जो वेरिएबल नेम है वो मैं देता हूँ CSV पार्सर, और यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक्चुअल में CSV पार्सर का, और सिंपली इसको करना स्टार्ट करता हूँ पार्स। तो इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है बफर रीडर, और सेकंड पैरामीटर होता है CSV का फॉर्मेट। तो हमारे केस में जो हमारा फॉर्मेट है वो होने वाला है डिफ़ॉल्ट। आपके पास फॉर्मेट कई सारे हैं, और जैसा आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट, एक्सेल, पोस्ट ग्रेस SQL अंडरस्कोर CSV, माई SQL टाइप के काफ़ी सारे हैं। आप का जो रिक्वायरमेंट हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट पास करता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। तो मैं यूज़ करूँगा विथ इग्नोर हेडर केस। तो जो टॉप का लाइन होता है वो, जैसा मैंने आपको बताया, वो हेडर होता है, तो आप इसको यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हो। और उसके अलावा जो ट्रिम वगैरह करना हो तो आप ट्रिम भी कर सकते हो विथ ट्रिम, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और सबसे मेन पार्ट यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर सेपरेटर अपना पास कर सकते हो विथ रिकॉर्ड सेपरेटर। तो ये क्या काम करता है, जैसे मैं आपको फाइल दिखाऊं तो ये फाइल आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, हर फाइल में ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कहीं पर इस कॉमा का यूज़ ना करके लेट अस सपोज पाइप का यूज़ कर दिया गया, तो जहाँ पर कॉमा है सब जगह को पाइप से रिप्लेस कर दिया गया, तो उस केस में तो आपका ये जो फॉर्मेट यदि कॉमा वाला ही हुआ, ये पार्स करने वाला जो मैकेनिज्म है, यदि आपने कॉमा को लेकर ही चला तो आपका तो एप्लीकेशन क्रैश होने लगेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है विथ रिकॉर्ड सेपरेटर, और इसमें जो सेपरेटर है, जैसे हमारे केस में कॉमा है तो हम कॉमा पास करेंगे। यदि लेट अस सपोज कभी हमारे पास ऐसा CSV फाइल है जिसमें यूज़ हुआ होगा पाइप, तो आप यहाँ पर पाइप पास करोगे तब तो उस केस को ये आसानी से पार्स कर देगा। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है विथ रिकॉर्ड सेपरेटर का। तो ये सब का यूज़ तो वैसे मुझे करना है नहीं। और यहाँ पर अब आपको सारे डिटेल मिलने वाले हैं CSV पार्सर फॉर ईच। तो ये सारे जो आपके लिस्ट होंगे, सारे जो आपको फाइल के अंदर डेटा होंगे वो सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आप एक एक करके सबको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और इसका जो टाइप होगा वो होगा सिटीज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि ये हमारा नल ना हो, तो नल नहीं होगा तो उस केस में मैं डेटा को फेच करके एक सिटीज़ नाम का डेटा क्लास क्रिएट करूँगा, सिटीज़ का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर पहला है हमारा सिटी, तो इट गेट 0। तो ये जो इंडेक्सिंग है ये प्रॉपरली ऐसे होती है, आप लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जाओगे तो इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 हमारा दिल्ली सिटी रिप्रेजेंट करेगा, 1 लैटिट्यूड को, 2 लॉन्गिट्यूड को, 3 कंट्री को, ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करेगा रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा सिटी हो गया। उसके बाद है हमारा लैट विच इज़ इक्वल टू इट डॉट गेट 1। उसके बाद है हमारा लॉन्ग विच इज़ इट डॉट गेट 2। उसके बाद है हमारा कंट्री इट डॉट गेट 3। देन आफ्टर हमारा ISO स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं यहाँ पर सिटीज़ नाम के वेरिएबल में एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा अपने लिस्ट का और इसमें इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये होने के बाद हम लोग यहाँ पर रेफरेंस लेंगे अपने टेक्स्ट व्यू का। मैं यूज़ करूँगा फाइंड व्यू बाय ID, और ये एक टेक्स्ट व्यू है और इसकी जो ID है r.id.tvcsv है। तो सिंपली हम लोग अपने लिस्ट में इटरेट करने वाले हैं, लिस्ट फॉर ईच, और यहाँ पर अपने टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे और उसमें डेटा को अपेंड करते जाएंगे। तो जो हमारा डेटा है वो ऐसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे it.city का,
उसके बाद हम यूज़ करेंगे इट डॉट, मैं यूज़ कर रहा हूँ ISO 2 एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कैपिटल। दैट्स इट, ये 3 ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन दे रहा हूँ, एक्चुअली 2 न्यू लाइन दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। ठीक है, तो दैट्स इट, यही एप्लीकेशन में, और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर प्रॉपरली रन हो रहा है। तो सिटी के क्रॉस आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ISO 2 वैल्यू जो है वो है IN, और यहाँ पर जो कैपिटल है उसमें आपको एडमिन दिख रहा है। तो आई थिंक हमारा जो CSV फाइल है ना उसमें थोड़ी सी यहाँ पर गलती है। तो एडमिन नेम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ये सब है। और एक्चुअली में जो कैपिटल है उसमें ये इन लोगों ने एडमिन 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 ऐसे करके रख रखा है। तो आप एडमिन नेम को यदि यहाँ पर यूज़ कर लोगे एग्जैक्टली इस कैपिटल की जगह पर, तो आपको प्रॉपर जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो मैं इसको आपको एक बार और रन करके दिखाता हूँ। सो दैट्स इट, आप देख सकते हो सिटी के क्रॉस अब मुझे दिल्ली मिल रहा है, ISO 2 के क्रॉस मुझे इंडिया मिल रहा है IN, और एडमिन नेम के क्रॉस मुझे दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ये सब मिल रहा है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो बहुत छोटी है, बहुत ही जेनरिक वीडियो है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास में हैं। और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।